जो ये नेता गए हैं ये हर पार्टी के दागी नेता हैं और हर पार्टी में विद्रोह जैसी पोजीशन है कि अगर पार्टियों को भेजना चाहिए तो पैलेस्टीन के दूतावास में नहीं भेजना चाहिए। दूसरी बात, ये लोग इतने दागी हैं, एक से एक अच्छे मुस्लिम लीडर हर पार्टी में, परंतु वो लोग नहीं गए। इसमें मैं बता दूं, सबसे बड़ा जो दागी है वो है मणिशंकर अय्यर। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को बोलना पड़ा। आचार्य प्रमोद कृष्ण ऐसा नहीं कि बीजेपी के हैं, वो कट्टर कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की कार्य समिति में। और उन्होंने तब ये कहा कि कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, कांग्रेस के लिए बेशर्मी की बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से कल फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे थे इंडी अलायंस के नेता, अब इसको लेकर के कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भड़क चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि कुछ विपक्षी नेता हैं जो कि मोदी से इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि उनको हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। तो ऐसे में ये मामला क्या है और क्यों जो कांग्रेस के ही नेता है वो इंडिया अलायंस के नेताओं पर भड़क चुके हैं जो कि फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की थी। तो इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि आखिर कल क्या ऐसा हुआ था कि जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, फिर चाहे वो मणिशंकर अय्यर हों या फिर जेडीयू के नेता हों या फिर दानिश अली हों, ये ऐसे नेता हैं जो कि इंडिया अलायंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में ये नेता फिलिस्तीनी दूतावास जाते हैं, वहाँ के दूतावास के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन जो हैं भड़क चुके हैं और सीधे तौर पर उन्होंने खरी खोटी सुना दी है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये नेता गए हैं ये हर पार्टी के दागी नेता हैं और हर पार्टी में विद्रोह जैसी पोजीशन है कि अगर पार्टियों को भेजना चाहिए तो पैलेस्टीन के दूतावास में नहीं भेजना चाहिए। दूसरी बात, ये लोग इतने दागी हैं, एक से एक अच्छे मुस्लिम लीडर हर पार्टी में, परंतु वो लोग नहीं गए। इसमें मैं बता दूं, सबसे बड़ा जो दागी है वो है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गया था, वहाँ जा कर के हिंदुस्तान की बुराई कर रहा था। ये मणिशंकर अय्यर, इसके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये आदमी बुढ़ा है, मगर इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर अब मणिशंकर गया था, चूँकि ये आदमी इज्जत लायक नहीं है, इसको ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इसने एक बार कांग्रेस पार्टी की इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती कराई थी कि इसको पार्टी से तुरंत ही दायित्व से हटाया गया था। पूरी पार्टी इसके खिलाफ हो गई थी। पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान की बुराई करना, यहाँ पर भी। तो ऐसे दागी व्यक्ति को मणिशंकर अय्यर, जो कभी भी नेता नहीं रहा, इसका सिर्फ एक ही काम रहा, ये बंगले में जाकर के बंगले की चाटुकारिता करता, यही इसका। दूसरा, दानिश अली पे पार्लियामेंट में जो बीजेपी उसने सांसद ने बोला वो भी गलत था, परंतु उसके पहले दानिश अली ने जितने गंदे शब्द यूज़ किए हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, आप और शब्द यूज़ करते, व्यक्तिगत नहीं, और इतने गंदे शब्द यूज़ किए कि वो चीज़ अगर आ जाए तो इनकी बहुत, यही एक वजह है कि दानिश अली को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि पहले दानिश अली ने गंदे शब्दों के बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक किए थे। उसके बाद जो बीजेपी सांसद ने किए वो भी शब्द अच्छे नहीं। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ऑलरेडी इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी हो और जिस तरीके से हमास ने किया, इजराइल पर अटैक किया, वहाँ के नागरिकों को परेशान किया, उनकी बेरहमी से हत्याएं की, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। ऐसे में ये क्या ज़रूरत है कि विपक्षी नेता जो हैं वो फिलिस्तीनी दूतावास जाते हैं और भारत में भी जगह जगह कुछ खास ऐसे लोग हैं जो कि लगातार फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इस वक्त देश की सरकार जो है वो इजराइल के साथ खड़ी है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपको बता दें, जब इन लोगों ने समर्थन किया, खुल के समर्थन किया कि हमास का, तब आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को बोलना पड़ा। आचार्य प्रमोद कृष्ण ऐसा नहीं कि बीजेपी के हैं, वो कट्टर कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की कार्य समिति में। और उन्होंने तब ये कहा कि कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मोदी का यहाँ पे जो फेवर कर रहे हैं एज ए प्रधानमंत्री,
दूसरी बात, जो हमास के लिए हमास के विरोध के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है वो समय अनुसार बहुत अच्छा निर्णय है। आपको बता रहे हर एक देश अपने हित की बात सोचता है, ये भारत हित में था। ये बात प्रमोद किशन जी ने कही। प्रमोद किशन जी ने आज ही नहीं, इसके पहले उन्होंने ये भी इशारा किया कि कांग्रेस को ये सही स्टेप ले लेना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके पहले भी रहा, कांग्रेस भी आउट ऑफ लाइन गई है। जब भी यही मणिशंकर अय्यर था तो पूरी पार्टी इनके खिलाफ आ गई थी, तो तुरंत ही उनको हटाया था। तो इसी समय इन्होंने भी एक कांग्रेस को चेताया कि कांग्रेस गलत निर्णय लेगी तो कांग्रेस का नुकसान होगा। दूसरा, और भी जो लीडर हैं वो सभी हर पार्टी के दागी लीडर, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें डी राजा गए। डी राजा सीपीआई के हैं। इन्हीं की फैमिली से एक जेएनयू में टुकड़े होंगे 1000 पे नारा लगा रही थी। इन्हीं की फैमिली से, अब ये हम नहीं कहेंगे वो कौन थी। और बाद में ये सभी सांसदों से हाथ जोड़ रहे थे, हाथ जोड़ करके माफी के हमारी वो है उसको हटाइए। तो ये डी राजा का ये करैक्टर है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जावेद अली समाजवादी पार्टी में हैं, ये वहाँ के लीडर नहीं है, ज़बरदस्ती थोपे गए। वर्क साहब हैं, सांसद हैं, उनका है, वो भी बयान देते हैं, मगर कभी ऐसा बयान नहीं है जो देश हित के, जो एक आतंकवादी संगठन उसके फेवर में, और आपको दूतावास जाना कितनी गलत बात है। ये तो खुलाम पाकिस्तान का समर्थन हो गया। तीसरा, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई के, ये भी बहुत विवादास्पद, हर जगह छपने के लिए पहुंच जाते हैं, इनका काम ही है सिर्फ छपना। तो इसके अलावा और जो लीडर हैं केसी त्यागी, मैं केसी त्यागी के बारे में बता दे रहा हूँ, जेडीयू के। ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान में एक बेहतरीन प्रधानमंत्री बनते हुए बाबू जगजीवन राम को रोक दिया था। ये कार लेकर के बाबू जगजीवन राम के लड़के के पीछे लगा हुआ था, जिससे बाबू जगजीवन राम के लड़का सुरेश राम का एक्सीडेंट हो गया था और जनता पार्टी सरकार पलट गई थी। ये जहाँ भी रहा इसने यही किया। ये सभी लोग बवाली हैं, जितने भी देश में बवाल हुए हैं राजनीतिक, वो यही लोग कराने वाले। जनता पार्टी तोड़वाने वाला ये त्यागी था, और दूसरा कांग्रेस की ये बुरी गत लाने वाला और साउथ में कांग्रेस को खत्म कराने वाला यही शख्स था मणिशंकर अय्यर। याद रखिएगा, केरल में जो कांग्रेस आई है वो शशि थरूर के बल पे आई, इसके बल पे नहीं आई। इसी ने चिदम्बरम को हटवाया था, चिदम्बरम ने अलग तमिला कांग्रेस बना ली। तो ये सभी दागी लोग गए हैं ये देश के लिए अफसोस। और आपको बता दें कि अगले शख्स की एक खासियत है प्रमोद किशन जी की, कि प्रमोद किशन जी के समय एक बार उसने तमिलनाडु के स्टालिन के लड़के उदयनिधि स्टालिन ने बहुत बुरा रामायण के लिए और सनातन धर्म के लिए कहा। उसके बाद प्रियंक खड़गे ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, तो आचार्य प्रमोद किशन पहले व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कहा, सनातन बिना भारत की कल्पना नहीं है। ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से अंदर से बात अच्छी लगी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अगर इस इशू में अगर प्रमोद किशन जी से कोई सवाल जवाब करे। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि ये लोग रावण के वंशज हैं और इनका सर्वनाश होगा। तो जब उन्होंने पोटेशियम साइनाइड रामचरितमानस को कहा तो सिर्फ हिंदुस्तान में सबसे पहले नेता थे ये आचार्य प्रमोद किशन। और इसके अलावा भी उस चंद्रशेखर ने तमाम जगह, शिक्षा मंत्री ने कि हिंदी दिवस के उसमें मेन उस पर कहा, और कई जगह रामायण के उद्घाटन में, रामलीला के उद्घाटन में अगले ने कहा। तब प्रमोद किशन जी ने कहा कि ये शख्स जो है ये, इसका नाम चंद्रशेखर नहीं, इसको चुट्टा चंद्रशेखर कह दीजिए या चिरकुट चंद्रशेखर। और अगले ने कह दिया चिरकुट चंद्रशेखर। आज की डेट में ये पोजीशन है, बिहार में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ लोग प्रचार करते हैं चिरकुट चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, चिरकुट चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, शिक्षा मंत्री चिरकुट चंद्रशेखर जी। अच्छा, फिलहाल हम वर्तमान स्थिति की बात करें, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के जो वॉर चल रही है, यहाँ पर कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जिसमें बकायदा कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भी पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो फिलिस्तीन का साथ देंगे। क्या यही वजह है जिसकी वजह से मणिशंकर अय्यर समेत इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं वो फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे थे? क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के साथ आज सिर्फ बीजेपी के या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े ही नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस से ये पॉलिसी चली आ रही है कि बकायदा जो संबंध रहे हैं इजराइल के वो भारत से शुरू से ही अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में ये क्या वजह है कि बार बार कांग्रेस की ओर से ये देखने को मिल रहा है कि उनके नेता और खुद कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है?
देखिए, बड़ी शर्म की बात है, कांग्रेस के लिए बेशर्मी की बात है कि इसका देश में कांग्रेस ने इतने प्रधानमंत्री दिए। इस हिंदुस्तान में एक जगह है हैपा टॉवर, हैपा चौराहा, मालूम किस जगह? 3 मूर्ति के पास। भारत के दलपत सिंह, राजस्थान के महाराजा, वो आर्मी के कमांडर बनाए गए थे, उन्होंने इजराइल को उस समय छीन करके इजराइल को दिया था पैलेस्टीन वगैरह से। ये बात है 1900 स्टार्टिंग में, और उसका बाकायदे हैपा टावर कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। जब इजराइल का वो आते हैं कोई भी तो वहाँ जाते हैं। ये हमारे देश का रहा, इसके पहले भी इजराइल के लिए भारत ने किया है, और इजराइल ने भारत के लिए मालूम कितना किया। जब ऑक्सीजन नहीं थी उन्होंने अपने वो भेजे और जहाज़ों भेजे, उन्होंने ये कहा किस किस सिटी में उतारना है भी बता दीजिए। जब दिल्ली में उनके जहाज़ उतरे उसके बाद उन्होंने कहा अब हमको किस सिटी में ले जाना, किस सिटी में डिलीवर। पैसे नहीं लिए थे इजराइल ने। जब बालकोट का भया, कारगिल का हुआ, इजराइल ने अपने इंजीनियर भेजे, अपने वो भेजे। जो आपको बतलाना है, प्लेन में एक कैमरे वो लगे थे जिससे बाहर की उनकी वो पोजीशन, और चूँकि बीच में पहाड़ियाँ थी वहाँ की लोकेशन सही, वो सिर्फ इजराइल की वजह उन्होंने टेक्निक दी। इस समय देश हित में होगा। हम लोगों ने बहुत लोगों से संबंध किए, थोड़े दिन के लिए संबंध कर लें। आपको बताना, एक नया प्रयोग कर लीजिए, देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप याद रखिए, हर जगह इजरायली पूरी कंट्री में है। अगर इन्होंने अपने कर्मचारी अगर हिंदुस्तानी रख लिए तो 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। भारत को बहुत कुछ समझिए, देश के अंदर बहुत आबादी है। और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। मैं आपको बता रहा हूँ है क्या। इटली में कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग फ्रांस में विरोध में, कुछ लोग ब्रिटेन में हमास के साथ हैं। अब कुछ पूंजीपत जुड़ गए, जॉर्ज सोरेस वगैरह, कुछ इटली के लोग, कुछ पाकिस्तानी, कुछ और कंट्री के लोग। ये सब आप समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे INDI गठबंधन के कुछ लोगों, जब उन्होंने देखा कि बीजेपी वाले ये नहीं आ रहे, तो INDI गठबंधन में वो उनके इशारे पे, और इनकी मजबूरी है, चूँकि पैलेस्टीन का जो संस्थापक है यासर अराफात, वो इंदिरा जी को सगी बहन मानता था, इंदिरा जी सगा भाई मानती थी, और हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमेशा उसने कहा है कि कश्मीर भारत का नहीं है। इस PLO ने कहा। कब तक हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे? आगे आने वाली नस्लें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर कांग्रेस इसमें सुधार कर ले तो कांग्रेस, आपको बताना है, फर्श से अर्श में होगी। और अब जो है नई पीढ़ी आ रही, उनको हम लोग गुमराह नहीं कर पाएंगे। नई पीढ़ी जानती, इसीलिए बार बार पटक देती है कांग्रेस को। अगर कांग्रेस इस गलती को, सोनिया जी की मजबूरी है कि उनको इंदिरा जी का भाई उनका मामा है, अब मामा के साथ वफादारी करना है, ये मजबूरी है। मगर मामा को ना कह देना इस समय ज़्यादा ठीक है। मामा को ज़्यादा घर के अंदर एंट्री दिलाना। याद रखिएगा, जो महाभारत में था मामा, बिल्कुल वही पोजीशन हो जाएगी। जो महाभारत में एक ही गलती हुई थी, मामा की ज़्यादा एंट्री देने से इतना बड़ा महाभारत हुआ। तो भारत को महाभारत से बचाना है, इसलिए कुछ दिन इनकी बात नहीं मानना। अब आपको बताना है, ये मणिशंकर अय्यर नाम का आदमी, ये और दिग्विजय सिंह दोनों एक से थे। दोनों ने क्या किया, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी उस समय बच्चे थे, खूब कैश किया इन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दे के अपने आदमियों से सांझा। बाद में ये लोग क्या हुआ, अपना इनका आपको मालूम ही होगा, ये और शशि थरूर तीनों, वो भी दिग्विजय सिंह भी बड़ी मौज में। मध्य प्रदेश में गालियाँ मिल रही, कमलनाथ जी कह रहे हैं मुझसे मत लड़ो, जाओ दिग्विजय सिंह के जाकर के कपड़े फाड़ो जाकर के, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं। ये तीनों लोग अपना एक एक साइड में ले करके निकल गए, अपने बैठे आराम से, बूढ़े हो गए, तब भी इनकी आदत है कि ईंटें फेंकने की, कुल्लड़ फेंकने की। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और जाहिर तौर पर अगर हम बात कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की करें तो वो हमेशा से ही अपने मुखर वक्तव्यों की वजह से जाने जाते हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी भी अगर कुछ गलत होती है तो वो स्वेच्छा से अपनी बातें रखते हैं, भले ही फिर वो बातें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।